अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। मेरे अमीर पिता, रिच डैड, कहते हैं, पैसे की दौड़ में शामिल होने के बजाय हमें अपनी वित्तीय समझ और सोच को बदलना होगा। डर और लालच, पैसे के पीछे भागने की जड़। डर और लालच हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित करते हैं। डर, फियर, नौकरी छूटने का डर लोगों को सैलरी के गुलाम बना देता है। ये डर उन्हें जोखिम लेने से रोकता है, जैसे नया व्यवसाय शुरू करना या निवेश। उदाहरण, एक व्यक्ति नौकरी से नफरत करता है, लेकिन ईएमआई और बिलों के डर से छुटकारा नहीं पाता। लालच, ग्रीड, अधिक पैसा कमाने की भूख अक्सर अतार्किक खर्चों की ओर ले जाती है। जितना कमाओ, उससे ज्यादा खर्च का चक्र शुरू होता है। उदाहरण, प्रमोशन मिलने पर नई कार या महंगा घर खरीदना, जो कर्ज बढ़ाता है। समाधान, अमीर डैड सिखाते हैं कि इन भावनाओं को पहचानकर नियंत्रित करो। पैसा एक टूल है, लक्ष्य नहीं। पैसे के लिए काम करना वर्सेस पैसे से काम लेना। अमीर डैड सिखाते हैं कि लोग चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। गरीब और मध्यम वर्ग वेतन बढ़ने पर खर्चे भी बढ़ाते हैं। जीवन भर पैसे कमाने में व्यस्त, लेकिन संपत्ति नहीं बनाते। उदाहरण, सैलरी का 50% ईएमआई और लाइफस्टाइल पर खर्च। अमीर वर्ग पैसे को कर्मचारी बनाते हैं। संपत्तियां निवेश से आय उत्पन्न करती है। उदाहरण, किराए का मकान, स्टॉक डिविडेंड या ऑनलाइन बिजनेस से पैसिव इनकम। कुंजी सबक, नौकरी से आय पर निर्भरता कम करो। संपत्तियां बनाओ जो 24 घंटे काम करें। संपत्ति वर्सेस दायित्व, सबसे बड़ा अंतर। अमीर और गरीब के बीच फर्क संपत्ति और दायित्व को समझने में है। संपत्ति, एसेट्स, वे चीजें जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है। उदाहरण, रेंटल प्रॉपर्टी, किराया आय। शेयर बाजार में निवेश, डिविडेंड या मुनाफा। कोई बिजनेस जो आपकी मौजूदगी के बिना चले। दायित्व, लायबिलिटीज, वे चीजें जो आपके पैसे खाती है। उदाहरण, होम लोन, भले ही घर आपका हो, ईएमआई एक दायित्व है। महंगी कार, जिसका रखरखाव खर्चीला हो। गलतफहमी, ज्यादातर लोग घर को संपत्ति मानते हैं, लेकिन अगर वो कर्ज में डालता है तो ये दायित्व है। अपनी बैलेंस शीट पर ध्यान दें। संपत्तियां बढ़ाए, दायित्व घटाए। वित्तीय बुद्धिमत्ता, स्कूल नहीं सिखाता ये पाठ। अमीर डैड के अनुसार स्कूली शिक्षा पैसे का प्रबंधन नहीं सिखाती, इसलिए लोग करियर में तो सफल होते हैं, लेकिन पैसे की कमी से जूझते हैं। 4 मुख्य स्तंभ। लेखांकन, अकाउंटिंग, पैसे का हिसाब रखना। निवेश, इन्वेस्टिंग, पैसे को बढ़ाने की कला। बाजार की समझ, मार्केट अंडरस्टैंडिंग, डिमांड सप्लाई का विश्लेषण। कानूनी ज्ञान, लॉ, टैक्स बचाने और संपत्ति सुरक्षित करने के तरीके। उदाहरण, टैक्स बचाने के लिए अमीर लोग कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग सीधे टैक्स भरता है। असफलता से सीखो, गलतियां सफलता की सीढ़ी। अमीर डैड ने सिखाया कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। प्रैक्टिकल सबक, पहला व्यवसाय असफल हुआ, लेकिन उससे मिले अनुभव ने भविष्य के निवेश में मदद की। उदाहरण, रियल एस्टेट में नुकसान हुआ, लेकिन समझ आई कि लोकेशन सबसे जरूरी है। मानसिकता बदलो, मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं ये कैसे कर सकता हूँ। सोचो, पैसा आपका गुलाम कैसे बने। अमीर बनने के लिए पैसे को इनकम स्ट्रीम में बदलो। स्टेप 1, खर्चों पर कंट्रोल। बजट बनाए। पैसल फर्स्ट का नियम, पैसे मिलते ही पहले खुद को पे करो, निवेश करो, फिर बिल भरें। स्टेप 2, संपत्ति खरीदो। छोटी शुरुआत करें, म्यूचुअल फंड, साइड बिजनेस या डिजिटल एसेट्स, ब्लॉग, यूट्यूब। स्टेप 3, दायित्व कम करो, क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल न करें। लग्जरी चीजें तभी खरीदें जब संपत्तियां उनकी कीमत कमा रही हों। उदाहरण, अगर आपकी संपत्तियां 50,000 रुपये महीना कमाती है, तो उस पैसे से कार का ईएमआई भरें। निष्कर्ष, अपनी वित्तीय मानसिकता बदलो। अध्याय 2 का सार ये है कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं,
बल्कि प्रबंधन की कला है। 3 एक्शन स्टेप्स। सीखना शुरू करो। वित्तीय किताबें पढ़े, पॉडकास्ट सुने। संपत्ति की पहचान करो। अपनी आय का 10% हर महीने निवेश में लगाए। दायित्व घटाओ। कर्ज चुकाने की योजना बनाएं। अंतिम संदेश। अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच अमीर बनाओ। पैसा आपका गुलाम है, मालिक नहीं।